अगर सुप्रीम कोर्ट भी फैसला जो सुनाएगा वो स्वीकार्य हो। कमाल है, क्यों बाबरी मस्जिद में क्या हुआ, क्या कबूल नहीं किया गया, क्या आपने नहीं माना? लेकिन अभी आज तक उस फैसले को रो रहे हैं। एक मिनट सुनिए तो, देखिए नहीं, मैं भी बता ही रही हूँ, बस याद दिला। नहीं, मैं आपको और याद दिला रहा हूँ ना। ये अभी कह रहे थे ना, ये कोर्ट के नहीं मानते, और ये बड़ा मानते हैं। 6 दिसंबर 1992 को इन्होंने जा करके वहां पे मस्जिद को गिरा दिया। किस ऑर्डर के तहत गिराया गया? नहीं, किस ऑर्डर के तहत बाबरी मस्जिद को गिराया गया हमें बता दीजिए। बल्कि उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह की सरकार ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हलफनामा दिया था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और जाकर के गिरा दिया। भाई हम तो तब मानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता और बुलडोजर चलता तो। जी रुकिए जरा, मैं कह रहा हूं कि अगर एक मेरी बात हो जानी, मैं कह रहा हूं कि तब तो मैं मानता कि ये बड़ा अदालत को मानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता और सुप्रीम कोर्ट में ये लिखता कि इसे गिरा करके यहाँ पे राम मंदिर बनाया जाए, कालाध्याय बताया गया था ना, सभी ने उसकी आलोचना की थी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी एनी रिलीजन। क्या सभी ने की थी। बिल्कुल नहीं करता हूं। क्या बताइए, ये करते हैं क्या? ये नहीं करते हैं, ये जबकि सजा हुई है कि कल्याण सिंह को। चलिए ठीक है, इतिहास भाई शिवम इतिहास के पन्ने एक सेकेंड। अरे बस तीनों को मैं चैलेंज करता हूं, अगर ये कहते अरे आप गधे से डराना बंद कीजिए। एक तो रुकिए। शिवम, आपके लिए तो सही फायदे का सौदा है। इतिहास के पन्ने खंगाले जाएंगे। अदालत अगर फैसला देगी तो भाई हिंदुत्व आपकी पार्टी की लाइन है, तो आपके लिए तो जिसे कहते हैं ना, मतलब शानदार है इक्वेशन। 27 भी सज जाएगा, 28 भी सज जाएगा, 29 भी सज जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो महाराज जी ने जो हमारे मुस्लिम पैनलिस्ट को कहा कि आपको काटने की आदत है, बहुत शुक्र है क्लियर कर दिया, वरना जनता कुछ और समझ लेती कि उनको बात काटने की आदत है। आगे नहीं, आप गलत जगह जा रहे हैं। दूसरा ये कि ये फायदे का विषय नहीं है, आप इतिहास को बदल नहीं सकते। मैं एक छोटा सा रेफरेंस देता हूं। सबसे पहले हमारे देश का स्ट्रक्चर कैसा है। यह हिंदू मंदिर के लिए लड़ने वाला है एक जैन, विष्णु शंकर जैन। कल विष्णु शंकर जैन के पिताजी यहां पर थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन आरपी सिंह आए हुए थे, जो कि सिख हैं। उन्होंने यहां खड़े होकर उनके पैर छुए और धन्यवाद दिया। हिंदू मंदिर के लिए लड़ने वाला जैन जिसका पैर छू रहा है एक सिख व्यक्ति, ऐसा अपना हिंदुस्तान था। लेकिन ये फिर उसके बाद ये बाबरी सोच वाले आ गए और इन्होंने पूरा बंटा था। और जब कपिल सिब्बल लड़ते हैं तो आपको एतराज हो जाता है? नहीं, कपिल सिब्बल लड़ते हैं तो आपको एतराज क्यों हो जाता है? रुकिए, मस्जिद के लिए कपिल सिब्बल लड़ते, फिर रुक जाइए सर, एक बार जब आपने टेबल जब लगाई थी, एक बार आप जब कह ही रहे हैं कि भाई काटते हैं तो मैं काट रहा हूं। सरवर साहब पूरा मौका, मतलब यहाँ पे रिजवी साहब पूरा मौका दिया आपको, उनको भी दीजिए, सबको टर्न बाय टर्न में पूरा मौका दूंगी। आप अपनी बात से जनता का दिल जीतिए। वही ना शुक्र करो, पंडित जी ने तो कह दिया कि आप बात काटते हो। मैं सच बोल दूंगा फिर और बुरा लग जाएगा आपको। खैर मैं पॉइंट पर आता हूं। देखिए विषय बात भी नहीं लग रहा है, आप अरे तो भाई सब कुछ कहते हैं। फिर नाराज नजर में हम आतंकवादी हैं, गद्दार है। नहीं, कोई नहीं, आप हिंदुस्तानी हैं। आप देखिए, नजर में तो अरे उनकी नजर छोड़िए ना, हम कह रहे हैं आप बिल्कुल देशभक्त हिंदुस्तानी। आप छोड़िए बात, काला होगा। अरे बस कीजिए ना, मतलब किसी के कहने से आप हो जाएंगे क्या? हिस्टोरिकल का मुंह काला होगा। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए शिवम, काले कपड़े पहनकर आए आज आप। थैंक यू। इसका हिस्टोरिकल रेफरेंस लेते हैं। 11वीं 12वीं सदी में राजा भोज ने धार को अपनी राजधानी बनाया। वहां पर एक पूरा सांस्कृतिक विरासत के लिए जो है एक यूनिवर्सिटी स्थापित की। उसमें वहां मां वाग्देवी की मूर्ति स्थापित की, वहां पर मां सरस्वती की मूर्ति स्थापित की और पूरा एक संग्रहालय बनाया। वहां पर लगातार चर्चा चली। 14वीं 15वीं सदी में आकर उस जगह को तोड़ दिया गया और वहां पर जैसे कि एज यूजुअल इनको आदत है टोपी पहनाने की, ऊपर से मंदिर तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बना दी। 14वीं 15वीं सदी में यह ऐतिहासिक तथ्य है। 1902 में वहां से कुछ मूर्तियां अंग्रेज भी लेकर गए। उसके बाद वहां पर क्या हुआ, तय हो गया, जब वाद होना शुरू हुआ कि मंगलवार के दिन हिंदू पूजा करेंगे और शुक्रवार के दिन मुस्लिम जो है वहां पर नमाज पढ़ेंगे। बीच में क्या हुआ कि वसंत पंचमी जुमे के दिन पढ़ने लगी, तो विवाद और बढ़ा। उसके बाद एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, विषय कोर्ट में गया, कोर्ट ने वहां पर सब चीजें दिखाई और देखा, सारा सर्वे हुआ। सर्वे के बाद क्लैरिटी हो गई कि वहां पर मंदिर था। क्या बुराई है भाई? नहीं, दिग्विजय जी एक बात तय होता है ना कि 11वीं सदी में वहां मंदिर था। सुनिए ना, 14वीं 15वीं सदी में उसको तोड़कर मस्जिद बना दी। तो कहां खुदवाई करेंगे? पूरा भारत खोद दें?
वो तो कोर्ट तय करेगा। नहीं, आपसे पूछ रहे हैं, आपकी मंशा क्या है? अब कोर्ट कहेगा तो करना पड़ेगा ना, नहीं, कोर्ट को तो में आपको मानना पड़ेगा। इस तरह के मामले अगर अदालत में जाते रहेंगे, देखिए सुनिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों बनाया गया? एक मिनट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों बनाया गया था? इसका पर्पस क्या था कि भाई 1947 के बाद से जो जिसकी जैसी स्थिति है उसको वहीं बरकरार रखते हैं और नए डिस्प्यूट्स जो है वो नहीं लाते हैं। यहां तक कि आरएसएस ने भी कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढोगे तो दिस इज नॉट राइट। मैं जनता से बात ये करना चाहता हूं। कहीं नहीं अच्छा, एक चीज बताइए, अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर आप जज की बात ज्यादा मानेंगे या मेरी बात ज्यादा मानेंगे? बताइए, जज की मानेंगे ना। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है भाई, मैं और आप कौन कहने वाले? उनको पता है कौन बनाता है? सरकारें बनाती हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ठीक है, एसआई संरक्षित मॉन्यूमेंट्स आउट है। एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 नहीं अप्लाई होता, पहली बात। और दूसरा ये कि वो पूरा का पूरा एक्ट ही सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की बेंच के सामने चैलेंज्ड है, तो वो विषय खत्म हो जाता है। आप आंखें बंद नहीं कर सकते किसी को देख के भाई। आपको सूट करता है? दिग्विजय सिंह कह रहे हैं आपको सूट करता है ये कॉन्सेप्ट। मुझे तो लगता है हर हिंदू को सूट करता है, आपको नहीं करता क्या? गजब बात हो गई। अरे मंदिर था, मंदिर है, मंदिर सरकार उसने कोर्ट ने दे दिया तो सबको सूट करता है। देखिए, अगर कहीं पर भी पूर्व में अत्याचार हुआ है और उसको एक लोकतांत्रिक देश में कोर्ट के थ्रू वापस लिया जा रहा है या कोर्ट उस पर निर्णय कर रहा है, तो इस देश के 100 करोड़ लोगों को हाथ जोड़कर हिंदुओं को धन्यवाद कहिए। गला काट कर कुछ लिया नहीं जा रहा है।